मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। आज से तकरीबन 73 साल पहले भारत के लोगों ने ये तय किया था कि हमारा देश अब संविधान के हिसाब से चलेगा और हमारा अपना संविधान होगा। किसी आसमानी धार्मिक किताब या किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार देश अब नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान किसी भी देश की सबसे महान और पवित्र किताब होती है। संविधान जिसके हर शब्द में कोई देश अपने भविष्य को देखता है। यही वजह है कि भारत का संविधान बड़ी मुद्दत के बाद बड़े संघर्ष, बड़े जज्बातों के ज्वार से गुजरकर निकला हुआ संविधान है। तो चलिए जानते हैं कैसे, कब, क्यों बनकर तैयार हुआ भारतीय संविधान और आज के समय में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। साल 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। बता दें कि संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। फिर साल 1946 के दिसंबर महीने में एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उन्हें ही संविधान का वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी वापस बैठक हुई। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। दरअसल भारत में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही धर्म और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। हालांकि संविधान सभा के सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी के साथ पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। साथ ही दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। इससे पहले 25 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में भारत के भविष्य को लेकर पहले ही कई बड़ी बातें कह दी थी, साथ ही कुछ आशंकाएं भी जताई थी। यही वजह है कि संविधान सभा में दिए उनके अंतिम भाषण की आज भी काफी अहमियत मानी जाती है, क्योंकि आज से तकरीबन 74 साल पहले दिए अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति में भक्ति और नायक पूजा की परंपरा पर गहरी चोट की थी। उन्होंने कहा था, हमें जॉन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए जो उन्होंने उन लोगों को दी है जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है, मतलब अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में समर्पित नहीं करे या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां ना दे दे कि वो संस्थाओं को खत्म करने में समर्थ हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, देश की महान शख्सियतों के प्रति कृतज्ञ रहने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इन महान शख्सियतों के प्रति हम कितना कृतज्ञ रहे इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आयरिश देशभक्त डैनियल ओ कॉनेल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। आपको बता दें, इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में ये सावधानी किसी और देश के मुकाबले ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारत किसी व्यक्ति की हीरो की तरह पूजा करने में दूसरे देशों के मुकाबले कई आगे है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म के क्षेत्र में भक्ति मुक्ति का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और आखिरकार तानाशाही का सीधा रास्ता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में एक और चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? ये विचार मुझे चिंता से भर देता है। इस सत्य के एहसास से ये चिंता गहरी हो जाती है कि जाति और धर्म के रूप में हमारे शत्रुओं के अलावा हमारे देश में अलग अलग विरोधी धाराओं वाले राजनीतिक दल भी होंगे। तो
तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। बताया जाता है कि संविधान के निर्माण में तकरीबन 64 लाख रुपए का खर्च आया था और संविधान के बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है। तो ये तो थी भारतीय संविधान बनने से लेकर देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी तक की कहानी। अब बात कर लेते हैं कि आज संविधान की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आपको बता दें, भारत में बहुत जल्द G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देश विदेश के तमाम नेता शिरकत करेंगे। इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के डिनर का निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया। और बस फिर क्या था, इस पर सियासत शुरू हो गई और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ना तो संविधान का सम्मान करती है और ना ही डॉक्टर अंबेडकर का। आपको बताते चले, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने के कारण सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी का कहना था कि बीजेपी अब इंडिया शब्द से ही सहम गई है। वहीं निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर उनका कहना था कि बीजेपी अब इस हद तक आ गई है कि वो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस की एक पोस्ट शेयर की, जिसमें संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा, क्या हम इस पार्टी से कोई उम्मीद कर सकते हैं जो भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती। कांग्रेस में संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी शर्मनाक। गौर हो, ये कोई पहली दफा नहीं है जब संविधान को लेकर बहस छिड़ी हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल में लिखा था कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये आधा अधूरा प्रयास था। कानून में सुधार के कई पहलुओं की तरह यहाँ और दूसरे बदलाव से काम नहीं चलेगा। लेख में आगे कहा गया था कि हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि संविधान सभा की बहस में हुआ था। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है। कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का क्या मतलब है। हम लोगों को खुद को एक नया संविधान देना होगा। बस फिर क्या था, जैसे ही ये आर्टिकल छपा, एक बार फिर से संविधान को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। खैर, सियासत में आज संविधान की जितनी चर्चा होती है उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए हमने अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए संविधान कैसे रचा गया, क्यों रचा गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आज के समय में ये क्यों जरूरी है के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।